बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि खोशाब के इलाके नामी वाला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मोहम्मद बशीर साहब की रिहाइशगाह पर एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद की। इस पुरनूर महफिल में मुमताज़ नातख्वां हजरात ने बारगाह रिसालत आब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत के फूल निछावर किए। हुसूसी खिताब में हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़मीर मेकन सालोवी और खतीब आज़म सरगोदा आपने नहायत खूबसूरत और दिलनशीन अंदाज में सीरत नबी पर जामे और पुरअसर बयान फरमाया, जिसे हाज़रीन ने बहुत ज़ौक़ और शौक़ से पसंद किया और अपनी रूहानी तस्कीन हासिल की। रावलपिंडी वज़ीर आला पंजाब ने तमाम अक़लियतों के लिए मिनियार्टी कार्ड का उजरा शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में डिप्टी कोआर्डिनेटर पंजाब दाऊद यूसुफ ने साबिक मेंबर कैंट बोर्ड परवेज सोत्रा, पास्टर दाद बुरा का पास्टर दानियाल सादिक, नदीम गुल दाद इफ्तिहार और दीगर कम्युनिटी के हमरा रियाज आबाद, बकरा मंडी, कलमा चौक और डेरी हसन आबाद डोक शेरा का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मैं खुदावंद करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें कायद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जैसी क़यादत बख्शी। वजीर मरियम नवाज बतौर वजीर आला पंजाब तमाम अक़लियतों, मसीहों, हिंदुओं, सिखों और दीगर के लिए बहुत काम कर रही हैं। मरियम नवाज का इस हवाले से अज़्म है कि मैं घर घर जाकर अक़लियती बहन भाइयों की खिदमत कर सकूं। अक़लियतों के लिए मिनियार्टी कार्ड का उजरा किया, जिसमें मैं ज़ाती तौर पर पंजाब हुकूमत का नहायत शुक्रगुजार हूँ। उनका कहना था कि इस मिनियार्टी कार्ड से 40 से 42 हज़ार रुपए हर फैमिली को दिया जाएगा और मेरे इस दौरे का मकसद भी यही मिनियार्टी कार्ड है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस वक्त अक़लियतों के लिए काम कर रही हैं। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाक सऊदीयाई दिफाई माहदे से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम होगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी। मजीद देखते हैं सज्जाद राना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इस दिफाई मुआहदे से इसराइल और भारत को तकलीफ हुई है। दिफाई मुआहदे में मज़ीद ममालिक की शमूलियत अभी कबलज़ बात में माशी मैदान में अभी अच्छे और मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। इमरान खान के दौर में नाराज़ ममालिक दोबारा पाकिस्तान के करीब हो रहे हैं। सियासी अस्करी क़यादत एक पेज पर खड़ी है। मुल्क कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जवान हमारे माथे का झूमर हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क के अंदर अमन कायम हो रहा है। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने नवाज़ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शहबाज अहमद चीना और पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह के हमरा प्रेस क्लब शेखपुरा के साबिक सदर राना उस्मान खान की इकामतगाह पर इनके बड़े भाई राना मोहम्मद शहजाद के बेटे उसामा शहजाद शहीद की ताज़ियत नवाज़ लीग के सिटी सदर मियां मुनव्वर कामत की गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की और साबिक कौंसलर चौधरी सगीर अहमद भुट्टा की डेरा पर अवामी इजतमाही से खिताब करते हुए किया के मौका पर साबिक अरकान असम्बली हाजी मोहम्मद नवाज, आरफ खान संदीला चौधरी, साबिक कौंसलर चौधरी हफीज़ुर्रहमान विरक, फैसल लियास विरक, नियामत अली गांधी और मलक उमर सदीक और राना खलील अहमद गादी ख़वातीन विंग की कारकुन मैडम गोगी कसीर तादाद में मौजूद थी। दिफाई वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इस्लामी बिरादरी में मुल्क सऊदी अरब के पाकिस्तान ने हरमैन शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पर अपना किरदार अदा किया है और सऊदी अरब ने भी हर मुश्किल में वक्त में पाकिस्तान का साथ देकर एक मजबूत दोस्त होने का सबूत दिया है। दफ़ाई मुआहदे के असरात आलमी अमन के लिए बड़े सूदमंद साबित होंगे। इन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासत में किस्सा बानियाँ बन गए हैं। आज का पाकिस्तान माजी के पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज दुनिया पाकिस्तान के करीब होने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा नवाज़ लीग के अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान कारकुनों को यकीन दिलाया है कि इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। शेखपुरा शहर के लिए तमीर व तरक्की के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज चला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सीवरेज सिस्टम वासा के सुपुर्द किया जा रहा है। अवाम खुशगवार तब्दीली महसूस करेगी। ब्यूरो चीफ सज्जाद राना, शेखुपुरा। हवेली लखा DHO दयालपुर डॉक्टर जाहिद ने वर्किंग की मसाइल कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत और महकमा सेहत के VN के मुताबिक हेड सलमानकी की सरहदी इलाका कंदर के जहां पर अभी तक बहुत सारी आबादियां पानी में घिरी हुई हैं, बहुत ही दुश्वार रास्ता गुजरने को है। DHO डॉक्टर जाहिद ने मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात छोटे छोटे पैकेटों में बंद करके खुद वहां पर पैदल जाकर लोगों तक जरूरी अद्वियात को पहुंचाया है, जहां पर जाना इंतहाई मुश्किल काम था। DDHO डॉक्टर जाहिद के इस इकदाम को इलाके के समाजी और सियासी लोगों ने खूब सराहा। हमारे नुमाइंदे A1 न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि
DDHO ڈاکٹر زاہد نے بتایا ہے کہ مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت کرنا ہی ہمارا فرض ہے۔ نواب ولی محمد پیراگون کوچنگ اینڈ کمپیوٹر سینٹر کے آنر ظفر علی حاسخیلی نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا۔ تقریبات میں طلبہ، اساتذہ اور معزز مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولوی شاہ نواز چانڈیو اور استاد مبین چانڈیو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پر اثر تقریر کی، جبکہ طالبہ نے نعتیں پڑھی۔ تقریب میں پہلے موک ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان بھی کیا گیا۔ کامیاب طلبہ کو ٹرافی اور میڈل سے نوازا گیا۔ شہید بینظیر آباد بورڈ میں انٹر میڈیکل گروپ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ہونہار طالبہ نشا کھوکر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعام سے نوازا گیا۔ آخر میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ پاک بدن تھانہ چک بیدی کی حدود میں پولیس اور محکمہ انہار کے پٹواری نے عدالت کے حکم کے باوجود دہان کی فصل میں ناجائز کھال نکلوا دیا۔ بنگلہ خیات کے نواحی گاؤں 62D میں چوکی انچارج اللہ دیتا بٹی اور پٹواری منظور گھمپال نے مبینہ طور پر ایک معذور خاتون زورا بی بی اور نصیر رحمانی پر تشدد کروایا اور جھوٹی FIR درج کروا دی۔ متاثرین نے الزام لگایا ہے کہ بھاری نذرانہ لے کر ان کی کھڑی فصل برباد کی گئی۔ معذور خاتون اور نصیر رحمانی نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف میر امام الدین کھوکر کی رپورٹ کے مطابق ملیر کے علاقے گہگڑ سٹی میں 3 ماہ سے قبل پانی، بجلی اور گیس کی عدم فراہمی کے باعث شہری ایکشن کمیٹی و علاقہ مکین کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ علاقہ مکین نے دوران احتجاج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقامی انتظامیہ نے جان بوجھ کر پورے علاقے کا گیس پانی بند کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ غیر انسانیت دار عمل۔ UC چیئرمین اپنی ذمہ داری سر انجام دینے سے لا تعلق، پورا شہر گندگی کا شکار۔ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر ہمیں فوری طور پر گیس، پانی اور بجلی کی سہولیات مہیا کروائیں۔ دوسری جانب احتجاج کو وسیع کر دیا جائے گا۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔